Hello students, this is Kartar Singh here and I welcome all of you on Prayas Edu Hub. दोस्तों 2.0 की जो सीरीज चल रही है क्वेश्चंस की, उसमें इंग्लिश का पोर्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन था, इसमें आपको देखा होगा सिलेबस में वन वर्ड थे, फ्रेजल वर्ब्स थे, और इसके अलावा जो क्लॉज एनालिसिस है उसके क्वेश्चंस हैं, और लास्ट में कुछ क्वेश्चन आपके मेथड्स के भी हैं। तो देखिए दोस्तों, आप ये शुरू के कुछ 20 क्वेश्चन जो हैं आपके वन वर्ड के हम पढ़ने वाले हैं, फिर फ्रेजल वर्ब और फिर क्लोज एनालिसिस। ए पर्सन हु सेल्स गुड्स इन अनदर कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश में सामान बेचता है, उसको आप एक्सपोर्टर कहते हैं। और जो सामान खरीदता है दूसरे से, वो इंपोर्टर होता है। तो यहाँ एक्सपोर्टर यहाँ दिया हुआ है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा ना। फैक्चुअल है। आगे देखिए, दैट विच कैन नॉट बी सीन, वो चीज जिसको देखा नहीं जा सकता वो इनविजिबल होता है, जिसको देखा जा सकता है वो विजिबल होता है। इलिसिट यानी, इलिसिट की ये स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है। इलिसिट होता है जो अनैतिक होते हैं। इलेजिबल, जिसको पढ़ा ना जा सके, गंदी राइटिंग जो होती है। और इनऑडिबल, जिसे सुना ना जा सके। और इनविजिबल, जिसे देखा ना जा सके। तो देखा ना जा सके, इसके लिए आप क्या करेंगे? आंसर इनविजिबल करेंगे, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। वन हु कैन नॉट पे डेट्स, एक वो व्यक्ति जो कर्ज नहीं चुका सकता, जो डूबत खाते में चला गया हो, उसको बैंकक्रप्ट कहते हैं या इंसॉल्वेंट कहते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ पे आपको शुरू में ही बैंकक्रप्ट दिया हुआ है। माइजर कंजूस होता है, एक्स्ट्रावेगेंट ज़्यादा खर्च करने वाला होता है, क्लेवर आप जानते ही हैं। बैंकक्रप्ट होता है जो बर्बाद हो जाता है, जो पैसा नहीं दे सकता, जो ऋण नहीं चुका सकता, उसको आप बैंकक्रप्ट कहते हैं। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, ऐसी सरकार जो नौकरशाही चलाती है, तो उसको नौकरशाही तंत्र कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। तो आंसर ब्यूरोक्रेसी हो जाएगा। डेमोक्रेसी, जो जनता का शासन होता है। ऑटोक्रेसी, जिसमें कोई एक ही व्यक्ति पूरा शासन चलाता है, एक तंत्र। और मोनोपोली, यहाँ जिनकी मतलब वो मोनोपोली होती है जिस शासक की, ऑटोक्रेसी से ही मोनोपोली होती है। तो यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी होगा दोस्तों। वन हु स्टडीज अबाउट इंसेक्ट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करता है, उसे आप एंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं। एंटोमोलॉजिस्ट जो कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करता है ना। आइक्नोक्लेस्ट होता है जो नियमों को नहीं मानता है। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, एक ऐसा व्यक्ति जो शादी के जो बातें उनको पसंद नहीं करता और वो शादी नहीं करना चाहता, वो हमेशा ब्रह्मचारी रहना चाहता है, उसको आप कहते हैं सेलिबेट। ब्रह्मचारी, सेलिबेट, है ना। मिस ऑर्गेनिस्ट वो होता है जो लड़कियों से, औरतों से नफरत करता है। तो यहाँ पे सेलिबेट होगा। सेलिबेसी ब्रह्मचारियता होती है, और सेलिबेट यानी ब्रह्मचारी होता है। तो जो ब्रह्मचारी रहना चाहता है, शादी में बिलीव नहीं करता, वो सेलिबेट होगा। ए मैन हु हेट्स वुमन, सॉरी, ए मैन हु हेट्स विमेन, या प्लूरल है, देखो आप। एक ऐसा व्यक्ति जो औरतों से नफरत करता है, हु हेट्स विमेन, उसे मिस्ट ऑर्गेनिस्ट कहते हैं। मिस्ट ऑर्गेनिस्ट, है ना। तो आंसर इसमें ए हो जाएगा। मिसानथ्रोप होता है जो दूसरों का भला नहीं चाहता है, किसी भी पूरी मानव जाति का जो भला नहीं चाहता, लेकिन जो औरतों को पसंद नहीं करता, वो मिस ऑर्गेनिस्ट होता है। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, ऐसा व्यक्ति जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता न सुख से और न दुख से, वो स्टोइक होते हैं। स्टोइक पर्सन होते हैं, है ना। स्टोइक जो होते हैं वो किसी से ही उनको फर्क नहीं पड़ता, वो स्थिर रहते हैं हमेशा ही। साधु संत वगैरह जो लोग होते हैं वो स्टोइक होते हैं। वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मींस ऑफ ओपिनियन पोल्स, एक ऐसा व्यक्ति जो ओपिनियन पोल्स से इलेक्शन के ट्रेंड डिसाइड करता है, कि लोगों ने कितने वोट दिए होंगे किसको, और उससे रिजल्ट बताता है। जो आपके देखना, जैसे इलेक्शंस होते हैं, बिहार के इलेक्शन होने वाले हैं, तो जिस दिन इलेक्शन हो जाएगा फाइनल राउंड, उसके जस्ट शाम को ये जो व्यक्ति होते हैं, इनको हम बोलते हैं सेफोलॉजिस्ट। ये क्या करते हैं? इलेक्शन ट्रेंड्स को बताते हैं पोलिंग बूथ के उनके आंकड़ों के हिसाब से, पोलिंग जो ओपिनियन पोल्स होती है उनके हिसाब से, तो सेफोलॉजिस्ट कहते हैं। अब ये देखो, यहाँ एक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों आप लोगों के लिए। जो प्रयास है वो दिल्ली पुलिस का भी एक टेस्ट सीरीज चला रहा है, टास्क जो बेस्ड है, और आप बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज ये होने वाली है। आप सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये इसके जो ऑफलाइन सेंटर हैं वो सीकर और जयपुर के अलावा और भी बहुत सारे सिटीज़ में हो रहा है। जैसे सूरतगढ़ में है, नौहर, चूरू, सावा, बीकानेर, सरदार शहर, डीडवाना, झुंझुनू, हनुमानगढ़,
गुड़ागुड़ जी, नीम का थाना, सब जगह हो रहा है। और ये प्रयास का जो एक बहुत अच्छा प्रयास है, आप ये मान लीजिए। और इसकी जो फीस भी बहुत कम रखी गई है ऑफलाइन, जिसमें बुकलेट्स भी मिलेंगी आपको। केवल 1500 आप आके आप एग्ज़ाम दे के जा सकते हैं, और आपके लिए सारे अरेंजमेंट्स यहाँ किए जाएंगे, और आपको साथ में बुकलेट भी दी जाएगी। अगर आप ऑफलाइन विदाउट बुकलेट लेना चाहते हैं तो आपके 400 रुपीज़ कम होंगे, और 1100 आप दे सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन देना चाहते हैं तो वहाँ बुकलेट का खर्चा बच जाता है इंस्टीट्यूट का, तो आपको केवल 500 यानी 499 में ही वो करना है। पहला जो इसका टेस्ट होगा दोस्तों, वो 2 नवंबर से होने वाला है, जो अभी आने वाला है, फर्स्ट संडे जो होगा नवंबर का। और रजिस्टर की जो अंतिम तिथि है वो 31 अक्टूबर को है, यानी कि आज इसकी लास्ट डेट है। आज आप इसका अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और फिर संडे से आप अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी, ज़रूर आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। इसके अंदर 15 टोटल टेस्ट होंगे, जिसमें से 11 माइनर टेस्ट, 3 जो है फुल टेस्ट होंगे, और एक प्री एग्ज़ाम भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी एक इन्फॉर्मेशन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पॉलीग्लॉट कौन होते हैं? तो ग्लॉट जो होता है ना, यहाँ ग्लॉटिस से बनता है। ग्लॉटिस जहाँ से हमारा लैंग्वेज बनती है, साउंड बनते हैं। तो पोली यानी ज़्यादा, जो ज़्यादा लैंग्वेज बोलने वाले होते हैं, जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज जानते हैं, उनको हम पॉलीग्लॉट कहते हैं। तो स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, जो कई लैंग्वेजेस जानते हैं, उनको आप पॉलीग्लॉट कहते हैं दोस्तों। लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल, जो बहुत सारे लोग एक साथ जब किसी स्थान को छोड़ देते हैं, जैसा बाइबल में भी हुआ था मोजेस के टाइम में। बहुत सारे इजरायलियों ने जो है वो पूरा जो है इजिप्ट मिस्र को छोड़ करके रेड सी से एक अन्य स्थान पर जा रहे थे, और उस घटना को इक्सोडस कहा गया था। तो उस समय से वर्ड चल रहा है इक्सोडस। इक्सोडस इसका आंसर होगा दोस्तों। द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड, एक ऐसा स्कूल जहाँ पहले पढ़ते थे अब नहीं पढ़ते, पुराने उसके भूतपूर्व विद्यार्थी थे, ऐसे स्टूडेंट्स को एल्मा मैटर कहते हैं। उस स्कूल को जिसमें आप पढ़ते थे, उन स्टूडेंट्स को तो एल्यूमनाई कहते हैं, लेकिन उस स्कूल को जहाँ पहले पढ़ते थे, उस स्कूल का नाम एल्मा मैटर होता है। लैटिन वर्ड है। द पीरियड बिटवीन टू रेन्स, दो रेन्स के बीच का जो शासन होता है, दो रेन के बीच का, उसको इंटरग्नम कहते हैं। हमारे लिटरेचर में बहुत यूज होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि रिस्टोरेशन जो एज थी वो 1660 में आई थी, और 1649 से 1660 तक कॉमनवेल्थ पीरियड चला, और उससे पहले भी मोनार्की थी 1625 से 1649। तो ये जो एक बीच का समय है, पहले मोनार्की, बाद में भी मोनार्की, राजतंत्र था, और जो बीच का जो समय था, इसको इंटरग्नम कहा गया। तो 93 का जो आपका आंसर होगा दोस्तों, वो इंटरग्नम होगा। ठीक है ना, आप डी आंसर कर देंगे। राइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड, अभी थोड़ी देर पहले आता है, ऐसी राइटिंग जो पढ़ नहीं सकते उसको आप इलेजिबल बोलते हैं, तो डी आंसर हो जाएगा। ए पर्सन हुज थॉट्स आर टर्न्ड इनवर्ड्स, एक ऐसा व्यक्ति जो अंदर ही अंदर सोचता रहता है, उसको इंट्रोवर्ट कहते हैं। जो बाहर सोचता है, बहुत बोलता है, भाषण देता है, उसको एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। वन हु क्वेश्चंस द एग्जिस्टेंस, ये द अलग है और एग्जिस्टेंस अलग है ना। जो गॉड के एग्जिस्टेंस पर ही विश्वास नहीं करता, जो गॉड के एग्जिस्टेंस को नहीं मानता, उसको एग्नोस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एग्नोस्टिक। जो भगवान है कि नहीं है उस पर प्रश्न उठाता है, संदेहवादी होते हैं, है ना, क्वेश्चन उठाते हैं, उनके ऊपर संदेह करते हैं, डाउट करते हैं, उनको आप एग्नोस्टिक कहते हैं। फिर देखिए, पर्सन हु कैन बी इजीली डिसीव्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत इजीली धोखा दिया जा सकता है, उसको गलीबल कहते हैं, है ना। गले, ये बहुत अच्छा वर्ड है, पैराडाइज लॉस्ट में भी यूज किया गया है, मिल्टन ने यूज किया है। गाइल, गाइल, है ना, गाइल वर्ड होता है। गाइल मतलब किसी को धोखा दे देना, और जो धोखे में आ जाए उसको गलीबल कहा जाता है। गलीबल होगा आंसर, है ना। ए पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, अभी थोड़ी देर पहले पॉलीग्लॉट, वहाँ उल्टा पूछा था। पॉलीग्लॉट क्या होता है? जो कई लैंग्वेज जानता है, जो कई लैंग्वेज जानता है वो पॉलीग्लॉट होता है। गवर्नमेंट बाय द रिच पीपल, जो अमीर लोगों का शासन होता है, उसको प्लूटोक्रेसी कहते हैं। प्लूटोक्रेसी, अमीर लोग होते हैं प्लूटो। एरिस्टोक्रेसी होता है जो कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र को कहते हैं। जो राज परिवार के लोग अगर शासन करें तो उनको एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी आप जानते हैं, मोनार्की, राजा का शासन होता है, मोनार्क, किंग, किंग का शासन।
ए मैसेज रिटन ऑन द टूम ऑफ अ पर्सन, एक ऐसा मैसेज जो किसी व्यक्ति की कब्र पर लिखा जाता है, संदेश होता है आखिर उसके लिए, है ना। जैसे जॉन कीट्स की और सबकी सबकी अच्छे जो लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनकी कब्र पर कुछ एक पत्थर पर कुछ एक संदेश लिखा जाता है कि कैसा व्यक्ति रहा, के बारे में कोई एक लाइन लिखी जाती है, उसे एपिटाफ कहते हैं हम लोग। एपिटाफ, एपिटाफ का मतलब ही क्या होता है? मैसेज रिटन ऑन द टूम ऑफ अ पर्सन। आपके 20 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अब ये फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन है। हिज मास्टर एंड एक्सप्लेनेशन, ये आई लास्ट में गलती से आ गया, करेक्शन कर लेना आप लोग। हिज मास्टर एंड एक्सप्लेनेशन, देखो मैं भी अपने पेपर में देख लेता हूँ गलती है क्या उसमें। यस, इसको हटा देना आप लोग, है ना। ओके, फिर देखिए आप लोग, हिज मास्टर एंड एक्सप्लेनेशन, उसके मास्टर ने कहा कि तुम मुझे समझाओ क्या हुआ, बोलो क्या हुआ। कॉल अपॉन, आह्वान करना, कहना कोई बोलने के लिए। कॉल एट, किसी घर मिलने जाना होता है। कॉल फॉर, कोई डिमांड करना होता है। कॉल फॉर, आवाज लगाना होता है। कॉल्ड अबाउट कुछ नहीं है। कॉल्ड अपॉन, हिज मास्टर कॉल्ड अपॉन एन एक्सप्लेनेशन, उसके मास्टर ने कहा कि आपको एक एक्सप्लेनेशन इसमें जो है वो देनी पड़ेगी। कॉल्ड अपॉन तो आवाज लगाना होता है ना। कॉल एट, किसी घर पे मिलने जाना होता है। हिज मास्टर एन एक्सप्लेनेशन, उसके मास्टर ने एक्सप्लेनेशन की डिमांड करी कि भाई समझाओ क्या हुआ है। तो डिमांड करना, है ना। कॉल फॉर करो, इसमें आप कॉल अपॉन तो आह्वान करना होता है ना, इन्वॉक करना होता है। कॉल्ड अपॉन, ये होगा आंसर। ही इन द मिडिल ऑफ स्पीच, ये तो हम बहुत यूज करते हैं। वो अचानक बोलते बोलते रुक गया। अचानक किसी गाड़ी का चलते चलते खराब हो जाना, अचानक अ, कोई मशीन का खराब हो जाना, अचानक बोलते बोलते रुक जाना, ये सब ब्रेक डाउन होते हैं। तो ही ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ स्पीच, वो बोलते बोलते ही बीच में रुक गया, ब्रोक डाउन। द हाई कोर्ट, द डिक्री ऑफ लोअर कोर्ट, जो हाई कोर्ट था उसने डिक्री जो थी उसकी, आदेश, डिक्री होता है आदेश, उसके आदेश को, डिक्री यानी आदेश होता है लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट के आदेश को नकार दिया हाई कोर्ट ने। सेट अवे, दूर रख दिया। सेट असाइड, नकार दिया, सेट असाइड करेंगे। किसी के आदेश को या किसी की बात को ऐसे साइड में पटक देना, सेट असाइड, कि छोड़ बेकार है ना, ऐसे कुछ नहीं होगा, ये गलत फैसला है तुम्हारा। हाई कोर्ट ने उसके फैसले को नकार दिया, सेट असाइड कर दिया। फिर देखिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज फंडामेंटल चेंजेस इन द वे वी कम्युनिकेट, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, आजकल जो डिजिटल टेक्नोलॉजी आई है ना, उसने हमारे कम्युनिकेट करने के तरीके को बिल्कुल फंडामेंटली चेंज कर दिया है। आज हमारे बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, सोशल मीडिया और डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और इन सब की वजह से बहुत बदला है। इसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं और इस बदलाव का कारण जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी है। तो किसी घटना के घटित होने का कारण ब्रिंग अबाउट कहलाता है। और यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, इसके बाद थर्ड फॉर्म यूज होगी ब्रॉट अबाउट। ब्रॉट अबाउट यानी टू बी अ कोज ऑफ एन इंसिडेंट और ऑफ एन एनी हैपनिंग, किसी घटना के घटित होने का कारण होना, ब्रॉट अबाउट ऐसे कहलाता, बी होगा आंसर। हाउ डिड यू दिस बुक्स, आपको ये बुक मिली कैसे? इट हैज बीन आउट ऑफ प्रिंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये तो बहुत लंबे समय से आउट ऑफ प्रिंट है। तो कोई चीज बड़ी मुश्किल से मिल जाना, उसको हम कम बाई कहते हैं। आपको ये मिली कैसे? कम बाय, कम राउंड ठीक हो जाना होता है, कम बाई होगा, कम अप, ऊपर आना, और ऐसे कुछ होगा। आफ्टर अ वीक्स चेस, एक हफ्ते की पीछा करने के बाद भी, करने के बाद उसके पीछे पुलिस पीछा भागती रही कल्प्रिट के, कल्प्रिट यानी जो अपराधी है, क्रिमिनल है। तो एक हफ्ता लोग उसका पीछा करते रहे पुलिस वाले, चेस यानी पीछा करना। फाइनली उसने हिम्मत हार गया। फाइनली गैविन, घुटने टेक दिए। गैविन यानी होता है हिम्मत हारना, गैविन, गिवन, सेकंड फॉर्म गैविन हो गई। फिर देखिए, द सर्कुलर्स फॉर द नेक्स्ट मीटिंग हैव बीन वेल इन एडवांस सेंट आउट, कोई सर्कुलर को भेजना, है ना, सेंड आउट होता है, इधर उधर उधर अलग अलग जगह भेजना, दैट इज सेंट आउट। 117 का जो आंसर है दोस्तों, वो आप क्या कर देंगे? डी कर देंगे, ठीक है ना, डी हो जाएगा।
आगे 7 का आंसर क्या कर देंगे हम? डी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। एवरीवन फ्रॉम साइनिंग द डील व्हेन दे हर्ड द टर्म्स एंड कंडीशन। हर कोई जो था वो डील को साइन करने से दूर भागे, पीछे हट गए जब उन्होंने सुना टर्म्स और कंडीशंस के बारे में। यार ये तो बहुत ही भयानक कंडीशन बनाई है, तो पीछे हट गए। पीछे हटने के लिए बैक्ड अवे, ये आंसर आएगा। फिर देखिए, आई होप वी डोंट बैड वेदर और द गेम विल बी स्पॉइल्ड। हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद बुरा मौसम ना हो जाए, वरना तुम्हारा मैच ही जो है बेकार हो जाएगा। तो कोई चीज़ अचानक आ जाना, हो जाना, दोस्तों से मिलना अचानक या अचानक किसी मुलाकात होना कम इनटू होता है, और इस तरह से कोई आपदा आ जाना उसके लिए रन इनटू होता है। रन इनटू, वी डोंट रन इनटू, आई होप वी डोंट रन इनटू बैड वेदर। मुझे लगता है कि हमारा बैड वेदर में से नहीं होना चाहिए मुलाकात, या अचानक उसे मिलना नहीं चाहिए हमें। अगर बैड वेदर आ गया तो फिर पूरा मैच ही कैंसिल हो जाएगा। द गवर्नमेंट हैज़ प्रॉमिस, सरकार ने वादा किया है, टू द लोन्स फॉर फार्मर्स, कि वो फार्मर्स के लोन को क्या कर देगी? राइट ऑफ कर देगी। राइट ऑफ यानी डूबत खाता जो भी होता है, जो अब नहीं आएगा उसको अपलेखन कर देना, उसको हटा देना। अब भाई अब ठीक है, लिखा हुआ था, उसको काट दिया कि अब तुम्हें पैसा नहीं देना है वाला, माफ कर दिया, राइट ऑफ, कर्ज माफ कर देना। ही कीप्स इन टच विथ हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों से टच में रहता है। इन टच विथ, थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू अपने दोस्तों से टच में रहता है, तो बी आंसर कर देंगे। आई एम ट्राइंग टू फोन हर, मैं उसको फोन करने की कोशिश कर रहा हूं, बट आई कांट, लेकिन मैं सफल नहीं हो पा रहा। गेट अप यानी उठना होता है, गेट थ्रू सफल होना, टू सक्सीड, लेकिन मैं सफल नहीं हो पा रहा, टू सक्सीड, तो बी हो जाएगा। देखो इन क्वेश्चंस को करने के लिए ना आप, मैंने भी यूट्यूब पे आप देखना केटी सर इंग्लिश के नाम से, आप जब यूट्यूब पे जाएंगे केटी सर इंग्लिश, है ना, तो आप देखना कि वहाँ पर मैंने ये सारे क्वेश्चन सोल्व भी करवा रखे हैं। और ये सारे के जो नोट्स है ना, आपको मेरी बुक एक चलती है केटी सर इंग्लिश की, जनरल कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश, जो आपको फ्लिपकार्ट पे और अपने अमेजोन पे इन सब पे मिल जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर डिस्कस भी कर रखे हैं। सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पूरा कलेक्शन मिल जाएगा। तो अगर आप सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, ग्रेड 3 के हैं, ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो बुक आपके लिए पनेशिया है, रामबाण है, आपके पास होनी चाहिए। और यूट्यूब पे भी आप इन क्लासेस को, इनको देख सकते हैं, मैंने डाल रखी है क्लासेस, है ना, केटी सर इंग्लिश के नाम से। गेट थ्रू हो जाएगा। द वेदर इज कैरिंग ऑन, क्लोजिंग डाउन, क्लियरिंग अप, कम राउंड। एक तो इज है तो आईएनजी लगेगा, तो ये तो गलत ही होगा, आईएनजी नहीं है इसमें। वेदर बढ़ रहा है, क्लोज डाउन, दुकान बंद होना था, क्लियरिंग अप, साफ हो रहा है, मौसम साफ हो रहा है, क्लियरिंग अप, सी आंसर कर देंगे। एंड सी मी एनी टाइम, तुम आ जाओ और कभी भी मिल लो मेरे से। ड्रॉप इन, ड्रॉप इन, कभी भी टपक जाओ, बिना अपॉइंटमेंट के किसी घर पहुंच जाना। ड्रॉप इन, ड्रॉप इन, आ जाओ, एंड सी मी एनी टाइम, और मिल लो कभी भी, कोई दिक्कत नहीं है। मेकअप फॉर यानी होता है क्षतिपूर्ति करना, कॉम्पनसेट करना, कॉम्पनसेट, ए आंसर हो जाएगा। सेट आउट यानी रवाना होता है, यात्रा पे रवाना होना, सेट आउट, दे सेट आउट अ जर्नी, तो यात्रा पे रवाना होना सेट आउट होता है। आई हैव हिट अपॉन अ गुड प्लान, मेरा अचानक दिमाग में एक अच्छा प्लान आया है, टू गेट रिड ऑफ हिम, उससे छुटकारा पाने का। अचानक आ जाना, अंडरस्टूड, डिसाइडेड, चांस्ड अपॉन, बस संयोग से आ गया, अचानक दिमाग में हिट अपॉन, हिट कर गया, बस एक आइडिया कैसे छुटकारा पाना है उससे। ही ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ द स्टोरी, कहानी कहते कहते वो अचानक ब्रेक ऑफ हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, अचानक रुक गया। ब्रोक ऑफ, फेल्ड हो गया, बिगेन ट्राइंग, स्टॉप सडनली, अचानक रुक गया, सी आंसर करेंगे। ही हैज बीन सक्सेसफुल इन ऑल अपोजिशन, वो सफल रहा इन ऑल अपोजिशन, वेयर अप। अच्छा देखो इसमें तो ये चीज भी आ गई, इन जो है ना, इन एक प्रपोजिशन है, और आपने रूल पढ़ रखा हो तो प्रपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आती है, अगर ध्यान हो, तो उस वर्ब के साथ में आप क्या लगाते हैं? आईएनजी का यूज करते हैं। तो आईएनजी केवल देखना इसमें एक ही क्वेश्चन में है, केवल और केवल इसमें एक ही क्वेश्चन में है, और वो किस में दे रखा है? आईएनजी इसमें दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बेरिंग डाउन, है ना। तो ही हैज बीन सक्सेसफुल इन बेरिंग डाउन ऑल अपोजिशन, उसने
सारे अपोजिशन को बेयर डाउन, दबाने में वो सफल रहा, ना, अच्छा व्यक्ति था, दमदार व्यक्ति था, ने सारे अपोजिशन को दबा दिया। ही कुड नॉट सच हैवी लॉस इज बिजनेस, वो अपने बिजनेस में इतने हैवी लॉस को टॉलरेट नहीं कर पाया। बेयर विथ होगा, है ना, बेयर विथ इसमें है नहीं, बेयर ऑफ, बेयर अप, बेयर आउट, बेयर डाउन। ही कुड नॉट बेयर आउट, बेयर डाउन, बेयर ऑफ। इसके आंसर में 120 में ये बेयर विथ दिया नहीं अपने को, तो अब सहन करने के लिए फिर बेयर अप कर सकते हैं हम लोग, है ना। बेयर विथ वैसे होता है एक, और बेयर अप का मतलब भी क्या होता है, सहन करना होता है, तो वो कर सकते हैं। बस ज़्यादा अच्छा जो इंपॉर्टेंट है उसमें बेयर विथ होता है, यहाँ बेयर अप कर देंगे। आप चेक करना, ये भी सहन करना ही होता है, टॉलरेट करना होता है ना। बेयर अप यानी टू टॉलरेट, और इसके लिए बेयर विथ भी होता है दोस्तों, बेयर विथ। ये आ गया देखो आप, आई कुड नॉट हिज वायलेंट टेम्पर, मैं उसके वायलेंट टेम्पर को सहन नहीं कर पाया, बेयर विथ। यहाँ ही आ जाएगा बेयर विथ, सहन करना। ये भी होता है कि उसको गुस्सा था ना, उस गुस्से को मैं सहन नहीं कर पाया। अगले वाले 121 क्वेश्चन में देखो यही दे रखा है इसमें, बेयर विथ, आंसर ए हो जाएगा। द पेशेंट इज अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर, जो पेशेंट है वो एक अच्छे डॉक्टर के अंदर में ट्रीटमेंट ले रहा है। एंड विल सून, और जल्दी सही हो जाएगा। कम अराउंड यानी जल्दी सही होना होता है, मतलब सही होना होता है। कम राउंड, रिकवर करना होता है, टू रिकवर फ्रॉम इलनेस, बीमारी वगैरह से या किसी और पीड़ा कष्ट से सही होना कम राउंड या कम अराउंड होता है। एक गुड स्टूडेंट मस्ट द विशेज ऑफ हिज टीचर्स, एक अच्छे स्टूडेंट को उसके टीचर की विशेष के हिसाब से काम करना चाहिए। कैरी आउट, कैरी आउट यानी निर्देशों का पालन करना होता है। कैरी ऑफ, कैरी ऑन, कैरी आउट, कैरी आउट, है ना, कैरी आउट हो जाएगा। कैरी आउट, कैरी आउट होता है टू डू समथिंग अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, किसी के निर्देशानुसार कार्य करना। कैरी आउट माई ऑर्डर, कैरी आउट माई इंस्ट्रक्शन, कैरी आउट द विशेज ऑफ हिज टीचर्स। आई एम ट्राइंग टू माई स्टडीज इन स्पाइट ऑफ माई इल हेल्थ, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी उसके बावजूद भी मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखने की कोशिश की। तो कैरी ऑन होता है जारी रखना, कैरी ऑन, जारी रखना। द प्रेजिडेंट द चार्जेस टू द वाइस प्रेजिडेंट, प्रेजिडेंट ने किसी वजह से अपने चार्जेस जो है वो वाइस प्रेजिडेंट को सौंप दिए। गिव ओवर, गिव ओवर तो गैव ओवर सेकंड फॉर्म हो जाएगी, यहाँ घटना है गैव ओवर। फॉल्स प्रोमिजर बैड नेम, और जो फॉल्स प्रोमिजर होते हैं, जो झूठे वादे करने वाले होते हैं, उनका एक न एक दिन क्या होता है, बुरा नाम होता ही होता है ना। वो उनको बुरा नाम मिलता है, बदनाम होते हैं। वो जो फॉल्स प्रोमिसर, झूठे वादे करते हैं ना, वो एक न एक दिन क्या बनते हैं, उनका नाम बुरा होता है, बदनामी मिलती है उनको। होल्ड आउट, होल्ड आउट यानी कोई नाम मिलना या कुछ आपको ऐसे कुछ धारण करना, होल्ड आउट, है ना। झूठे वादे करने वालों से होल्ड आउट बैड नेम, उनको बुरा नाम मिलता है, ऐसी चीज कह रहे हैं। नरेंद्र इज सबॉर्डिनेट्स, नरेंद्र जो है अपने सबॉर्डिनेट्स को नफरत से देखता है। लुक डाउन अपॉन यानी किसी को नफरत से देखना, बेइज्जती के हिसाब से देखना, लुक डाउन अपॉन। अब ये जो क्वेश्चंस आ गए दोस्तों आपके, ये है SV OCA, जो क्लोज एनालिसिस होता है, ये उसके क्वेश्चंस हैं, क्लोज एनालिसिस। शी सेंग ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली, ये जी जो है टी है, बार बार मुझे नोट्स में से देखना पड़ रहा है कि करेक्शन तो नहीं है उसके अंदर कुछ। शी सेंग ब्यूटीफुली, शी सब्जेक्ट है, वर्ब है, और कैसे गाया, ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे तरीके से गाया। तरीका बता रहा है कैसे गाया, तो ये एडवर्ब है, SVA, आंसर डी हो जाएगा। इट केम ट्रू, ये सब्जेक्ट है, केम वर्ब है,
और केम वर्ब इट के साथ में यूज होती है ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट करो। इट और ट्रू एक ही बात है, ये बात सच हो गई, सच ये बात हो गई, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, एस वी सी भी होगा। द स्टूडेंट्स गैव द प्रिंसिपल एन एप्लीकेशन, स्टूडेंट ने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन दी। तो स्टूडेंट है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, गैव यहाँ वर्ब है, क्या किसको दिया, प्रिंसिपल को, ऑब्जेक्ट, और क्या दी, एप्लीकेशन, तो ये भी ऑब्जेक्ट, एस वी ओ ओ, आंसर बी कर देंगे, दो ऑब्जेक्ट है। क्या है किसको का जवाब है, ये डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये डायरेक्ट, क्या का जवाब जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको का, हुम का जो जवाब होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। द जजेस नेम्ड हर द ब्यूटी क्वीन ऑफ द ईयर, जजेस ने जो उसका नाम था वो क्या दिया, ब्यूटी क्वीन ऑफ द ईयर। तो देखो जजेस सब्जेक्ट है, नेम्ड वर्ब है, और हर उसको दिया तो ये ऑब्जेक्ट, और क्या नाम दिया, द ब्यूटी क्वीन ऑफ द ईयर। और ये ब्यूटी क्वीन ऑफ द ईयर कौन है, हर, और हर क्या है, द ब्यूटी क्वीन ऑफ द ईयर, तो ये दोनों एक ही थे, तो ये इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, तो एस वी ओ सी होगा, एस वी ओ सी, ए आंसर हो जाएगा। द चिल्ड्रन किक द डोर ओपन, अब देखो चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, किक लात मारी वर्ब है, और किसको लात मारी, डोर को, ये ऑब्जेक्ट है, और ओपन लात जो है मारी और वो दरवाजा खुल गया, ओपन कौन था, दरवाजा, दरवाजा क्या था, खुला हुआ, एस वी ओ सी होगा आंसर, एस वी ओ सी, ओपन दरवाजे के लिए हुआ है। द लीव्स टर्न येलो, लीव्स जो थी वो येलो हो गई, येलो कौन हो गई, लीव्स, लीव्स क्या हो गई, येलो, तो ये एक ही तो है, लीव्स और येलो, एस वी सी होगा आंसर, ये आंसर होगा। ही मेड हर अ कप ऑफ कॉफी, ये सब्जेक्ट है, मेड जो है ये वर्ब है, और ये एक्चुअली, ये हर जो है ये भी ऑब्जेक्ट है, एक कप ऑफ कॉफी भी ऑब्जेक्ट है। शी मेड, एक्चुअली वाक्य ऐसे है, शी मेड ए कप ऑफ कॉफी फॉर हर, ये दोनों चीजें, हर और कप ऑफ कॉफी एक ही है कि अलग अलग चीजें हैं, ये अलग अलग है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में है ना, ऑब्जेक्ट के रूप में है, एस वी ओ ओ है, उसने उसको कप ऑफ कॉफी थोड़ी बना दिया, उसके लिए कप ऑफ कॉफी बनाए, ये एक्चुअली ऐसे होना चाहिए था, शी मेड ए कप ऑफ कॉफी फॉर हर, बट ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हो तो फिर फोर लगाना पड़ता, तो इसमें एस वी ओ ओ ही होगा। ऑल हिज फ्रेंड्स आर ट्रस्ट वर्दी, उसके सारे फ्रेंड्स ट्रस्ट वर्दी हैं, तो फ्रेंड्स क्या है, ट्रस्ट वर्दी, ट्रस्ट वर्दी कौन है, फ्रेंड्स, तो एक ही तो बात है ये, तो ये एस और ये सी है, तो एस वी सी होगा, एस वी सी, आंसर बी कर देंगे। दे ऑल विश्ड हिम अ सेफ जर्नी, उन सब ने उसको एक सेफ जर्नी विश किया, तो दे ऑल सब्जेक्ट है, विश्ड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, और उसको क्या विश किया, ए सेफ जर्नी, सेफ जर्नी किसको विश की, उसको, उसको क्या विश किया, सेफ जर्नी, दोनों चीजें अलग अलग है, एस वी ओ ओ हो गए, एस वी ओ ओ, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, एस वी ओ ओ। आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी, मैं आपको खुश देखना चाहता हूं, आई सब्जेक्ट, वॉन्ट टू सी वर्ब है, और तुम्हें ये ऑब्जेक्ट है, क्या देखना चाहता हूं, हैप्पी, हैप्पी किसको देखना चाहता हूं, तुम्हें, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट, एस वी ओ सी हो जाएगा, एस वी ओ सी। अगला देखो आप लोग, शी डजेंट लुक हर एज, वो अपनी एज जैसी दिखाई नहीं देती है, यानी कि उसकी एज अलग चीज है, वो अलग चीज है ना, तो शी सब्जेक्ट है, डजेंट लुक जो है ये वर्ब है, और हर एज ये ऑब्जेक्ट है, एस वी ओ, शी डजेंट लुक हर एज। द मेडिसिन टेस्ट हॉरिबल, द मेडिसिन जो है सब्जेक्ट है, टेस्ट वर्ब है, और हॉरिबल जो है ये ऑब्जेक्ट है, द मेडिसिन टेस्ट हॉरिबल, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि हॉरिबल मेडिसिन और मेडिसिन हॉरिबल है, कॉम्प्लीमेंट है। द पुलिस फाउंड द सेफ एम्प्टी, पुलिस सब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब है, उसको सेफ कैसी नजर आई, एम्प्टी, तो ये ऑब्जेक्ट है, और एम्प्टी कौन थी, सेफ, सेफ क्या थी, एम्प्टी, एक ही तो, एस वी ओ सी, एस वी ओ सी होगा, आंसर क्या करेंगे दोस्तों इसका, डी कर देंगे। दी ओल्ड मैन फेल्ट टायर्ड, ये टी कर देना इसको भाई, फेल्ट टी है, दी ओल्ड मैन फेल्ट टायर्ड, ओल्ड मैन क्या है, सब्जेक्ट है,
फेल्ट वर्ब है और उसे कैसा महसूस होता, टायर्ड, टायर्ड किसको महसूस हो रहा था, ओल्ड मैन टायर्ड था, टायर्ड ओल्ड मैन था, SVC होगा, ए आंसर करेंगे। ठीक है। लकीली, ये लकीली एडवर्ब होता है, एडवर्ब जिसमें एल वाई जुड़ते हैं, जनरली वो वर्ड एल लकी वो एडवर्ब होता है, कभी कभी एल वाई वाले एडजेक्टिव भी होते हैं, बट यहाँ बता रहा है कि लकीली ये एक सेंटेंस का एडवर्ब है, उसके बाद पूरा सेंटेंस है, ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। लकीली द वेदर वॉज वेरी नाइस, तो शुरू में एक इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, तो बस आंसर आपका ये हो जाएगा, द वेदर सब्जेक्ट हो जाएगा, वॉज वर्ब हो जाएगी, वेरी नाइस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि नाइस और वेदर एक ही बात है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग द पैटर्न SVOA, SVOA वाला पैटर्न या कौन सा दिया हुआ है, देखिए आप, सब्जेक्ट सब में है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एडवर्ब, टू नाइट एडवर्ब है, रिंग जो है ऑब्जेक्ट है, डर्टी कॉम्प्लीमेंट है, ही इज वर्किंग दिस आफ्टरनून, ये SVA है, SVOA पूछ रहा है तो वो ए में आंसर होगा। ये सब्जेक्ट हो गया, विल पोस्ट वर्ब हो गई, द लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, टू नाइट जो है वो एडवर्ब हो गया। एडवर्ब कब, कहाँ, कैसे, व्हेन, वेयर, हाउ का जो जवाब देते हैं वो एडवर्ब होते हैं, तो एडवर्ब है। आई प्रॉमिस द चिल्ड्रन अ ट्रिप, मैंने बच्चों को एक ट्रिप जो है वो, ए ट्रिप टू द जू, ए ट्रिप टू द जू, सॉरी, ए ट्रिप टू द जू, ये ऑब्जेक्ट है, चिल्ड्रन भी ऑब्जेक्ट है, दो दो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर। चिल्ड्रन ये जो होम का जवाब है, किसको प्रॉमिस किया, बच्चों को, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट, तो आंसर इसका आप सी कर देंगे। ठीक है ना। आगे देखिए, पोल हायर्ड अ कैब, पोल सब्जेक्ट है, हायर्ड वर्ब है, और क्या हायर की, कैब हायर की, तो ये ऑब्जेक्ट है, और एक ही ऑब्जेक्ट होता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो आंसर बी कर देंगे इसमें। अब 4-5 क्वेश्चन और बच गए, देखो अब, द अरावलीज आर ब्यूटीफुल, ये जी टी को इन्होंने जी कर दिया है गलती से, दोनों क्वेश्चन में हो गया ऐसा। अरावलीज जो है वो ब्यूटीफुल है, तो अरावलीज सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, और ब्यूटीफुल जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, अरावलीज के लिए ब्यूटीफुल यूज है, तो SVC ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, नहीं नहीं, SV सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये होगा, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है ब्यूटीफुल, है ना, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ब्यूटीफुल इस अरावलीज के लिए यूज हुआ है, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, वो कॉम्प्लीमेंट है। द टीचर कोल्ड द प्यूपिल अ फूल, बट टीचर ने प्यूपिल शिष्य को, स्टूडेंट को एक मूर्ख कहा, तो देखो ये सब्जेक्ट, कॉल्ड वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, और प्यूपिल को कहा, क्या कहा, फूल, फूल किसको कहा, प्यूपिल को, दोनों इसी की तो बात है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है, SVOC, और ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है ऑब्जेक्ट का, SV डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, आंसर सी करेंगे आप। अब बच गए 3 आंसर जो मेथड के हैं, और इसमें ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, मैंने इनको बताया था कि भाई तीनों मेथड के क्वेश्चन देने हैं, तीनों चारों के, लेकिन वो एक ही दे, तीनों क्वेश्चन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के दे दिए बाय मिस्टेक, बट कोई नहीं। कौन सी एक मेजर वीकनेस है, बड़ी कमजोरी है GTM की, इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकली नो चांस फॉर ड्रिल इन द रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, इसमें आपको रीडिंग और राइटिंग में कोई चांस नहीं मिलते, रीडिंग और राइटिंग के चांस तो खूब मिलते हैं, ये तो पढ़ने और लिखने के, तो बोलने के चांस नहीं मिलते हैं, सुनने के चांस नहीं मिलते हैं, तो ये वाली बात तो कमजोरी नहीं है, ये तो गलत फैक्ट है। इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकली नो चांस फॉर ड्रिल इन द ओरल स्किल, यस ये कमी है, इन ये टी नहीं आएगा, इन द ओरल स्किल, बिल्कुल आपको ओरल यानी सुनने के, और ये ओरल यानी बोलने के, यहाँ पे आपको स्किल्स चांस नहीं मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकली नो चांस फॉर ड्रिल इन द ग्राफिक स्किल, ग्राफिक होता है लिखने का, इसमें आपको स्किल, लिखने वाले स्किल में कोई चांस नहीं मिलता, खूब मिलता है, ये बात गलत है। इट प्रोवाइड्स नो चांस टू लर्न ग्रामर, ग्रामर तो इसमें होती है, खूब पढ़ी जाती है, तो ये बात भी गलत है, तो आंसर इसमें बी होगा। कमजोरी ये है इसके अंदर कि आपको यहाँ लिसनिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड गिव्स द स्टूडेंट्स ग्रामेटिकल रूल्स एंड पैराडिग्म, कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें ग्रामर खूब पढ़ाई जाती है, वो GTM ही है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, तो आंसर डी कर देंगे। और लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है GTM को लेकर के, ट्रांसलेशन एक वैल्यूएबल एक्सरसाइज होती है, बिल्कुल होती है,
टीचर क्लासरूम का ऑथोरिटी पूरा अधिकारी होता है, मास्टर होता है, लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रा होता है, बिल्कुल सही है। वोकेबलरी और ग्रामर पे खूब जोर दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी स्किल जो है डेवलप करना है लिसनिंग और स्पीकिंग, नहीं लिसनिंग और स्पीकिंग पे तो ये बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता, यही इसकी बात गलत है, सही नहीं है। तो आंसर क्या कर देंगे दोस्तों, आप लोग डी कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब मिलते हैं नए टेस्ट पेपर में, और टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, चाओ।